स्वागत है आपका फिर से लर्निंग एडवेंचर में। और इस नाचीज को शौकीन खान कहते हैं। आज आपसे बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात करनी है, एक बड़े ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करनी है। वो क्या है? क्या इंडियंस को चाइनीज प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करना चाहिए कि नहीं? इसके पीछे के लॉजिक क्या है, फैक्ट्स फिगर्स क्या है, मैथमेटिक्स क्या है, वो सारी चीजें जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर। क्या छोड़ सकते हैं, क्या नहीं छोड़ सकते, सब कुछ पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह मैं आपके सामने कुछ पंक्तियां पेश करूंगा ताकि आपको वीडियो का सार समझ में आ जाए। गौर फरमाइएगा। छोड़ स्वदेशी पकड़ी पूंछ अब भी विदेशी, छोड़ स्वदेशी पकड़ी पूंछ अब भी विदेशी, तो क्या खाक आजादी पाई है, तो क्या खाक आजादी पाई है। अरे कर आविष्कार स्वदेशी विकल्प का, कर आविष्कार स्वदेशी विकल्प का, तब समझो आजादी आई है। माना के बरगद जैसे विशाल हम नहीं, माना के बरगद जैसे विशाल हम नहीं, लेकिन हमारे गमलों में उगने वाली तुलसी भी किसी से कम नहीं, लेकिन हमारे गमलों में उगने वाली तुलसी भी किसी से कम नहीं। देखिए, अगर आप अभी भी इस चीज का वेट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री डायरेक्ट साफ साफ शब्दों में आपसे आकर ये बोले कि चाइनीज प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर है, WTO का मेंबर है। और इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इससे किसी भी देश में कुछ खरीदना और बेचना बहुत इजी हो जाता है। अगर आज इंडिया WTO की मेंबरशिप छोड़ता है, अगर आज इंडिया WTO की मेंबरशिप छोड़ता है, तो इंपोर्ट तो हमें तब भी करना पड़ेगा, लेकिन एक्सपोर्ट करने में बहुत सारी परेशानियां आनी स्टार्ट हो जाएगी। तब हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा हमें हर हाल में। देखिए, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री ने आपको इशारा दिया है। वो क्या है? लोकल के लिए वोकल बनिए। उन्होंने बोल दिया आपको प्रॉपर, लोकल के लिए वोकल बनिए। ये इशारा है आपके लिए। अभी हो क्या रहा है? दिवाली हमारी 1000 करोड़ का बिजनेस कौन कर गया? चाइना। रक्षाबंधन हमारी 500 करोड़ का बिजनेस कौन कर गया? चाइना। अभी ये चल क्या रहा है? देखिए, और वो ये पैसा हमसे कमाने के बाद उल्टा हमारे खिलाफ खड़ा हो जाता है। कभी पाकिस्तानी आतंकवाद को बढ़ावा देता है, कभी उसकी खुद की सेना हमारी सरहदों पे घुसपैठ करती है। ये तो रही बात उसकी। अब इसके पीछे के थोड़े से लॉजिक और मैथमेटिक्स जान लेते हैं क्या है। देखिए, कोई भी डेवलप नेशन क्या होता है? डेवलप नेशन वो होता है जो अपने सिटीजन्स को बेस्ट चीजें प्रोवाइड करे। अगर उसके यहाँ वो प्रोड्यूस नहीं हो रही है तो वो बाहर से इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट करना जरूरी होता है, लेकिन वो अपने सिटीजन्स को हमेशा बेस्ट चीजें प्रोवाइड करता है। ध्यान सुनिए, मैं बार बार यूज कर रहा हूं, बेस्ट चीजें प्रोवाइड करता है। बाद में मैं इस चीज पे वापस आऊंगा, बेस्ट चीजों की बात करूंगा। अब एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं। मान लिया हमने बाहर से इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने पे जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनको तो लॉस होगा, ये तो लाजमी है, लेकिन हमारे कंज्यूमर्स को बेनिफिट होगा। अब यहां हमें मैथमेटिकली नेट इफेक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा कि नेट जो निकल के आ रहा है, जो ओवरऑल निकल के आ रहा है, वो बेनिफिट हो रहा है नेशन को या लॉस हो रहा है। देखिए, बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाता हूं। सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व, इक्विलिब्रियम पॉइंट, इन सारी चीजों, ये सारी जो टेक्निकल चीजें, इनका यूज नहीं कर रहा हूं, बहुत सिंपल शब्दों में आपको समझा रहा हूं ताकि सबकी समझ में आए। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको टेक्निकली भी समझाऊं सरप्लस या गेन क्या होता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन फिलहाल आप इजी वे में समझिए क्या है। मान लिया हमने कोई चीज इंपोर्ट की बाहर से, तो हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनको बेनिफिट हुआ 50 रुपए का, और जो प्रोड्यूसर्स थे उनको लॉस हुआ कितना? 20 रुपए का। अब नेट इफेक्ट कितना हुआ? +50 -20 = +30। ये 30 रुपए का जो बेनिफिट निकल के आया, ये किसका बेनिफिट है? ये नेशन का बेनिफिट है। मैं आपको फिर से बता दूं, ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है, ये आपको समझाने के लिए। एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो उससे ही होती है, डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व से कैसे इक्विलिब्रियम पॉइंट बनता है, कैसे हम सरप्लस और मार्जिन गेन वगैरह कैलकुलेट करते हैं, वहां से निकल के आता है। अब इसकी रिवर्स बात करते हैं। मान लिया वो चीज हमने इंडिया में प्रोड्यूस कर ली। अब इंडिया में प्रोड्यूस करने के बाद जो प्रोड्यूसर्स थे उनको बेनिफिट कितना हुआ? 20 रुपए का। कंज्यूमर्स को लॉस कितना हुआ? 50 रुपए का। अब नेट इफेक्ट कितना निकल के आया? -50 + 20 = -30। जहां आप देशवादी बनने की कोशिश कर रहे थे, वहां आपने अनजाने में अपने ही देश को 30 रुपए का चूना लगा दिया। देखिए, देश जज्बातों से और इमोशन से नहीं चलता है, देश चलता है फैक्ट से, फिगर से, बेनिफिट से, इन सारी चीजों के ऊपर देश चलता है। और जो हमारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो ऐसे ही नहीं बैठे हैं, उनको बहुत कुछ पता है, वो बहुत सारी चीजें लेके बैठे हैं। अब बात करते हैं कि हम कर क्या सकते हैं। फिर मैंने कहा था कि बेस्ट चीज है। अब भाई, अगर किसी को ये चुल ही है कि हमारे देश में कोई अच्छी चीज अवेलेबल है, बट मुझे तो क्या करना है, मुझे चाइनीज यूज करनी है वो चीज,
तो भाई फिर आप अपने पॉइंट पे गलत हैं। फिलहाल हम क्या कर सकते हैं, सबसे अच्छा ऑप्शन हमारे पास इस टाइम है कि हमारे फोन में जो एप्लीकेशंस हैं, भाई जरूरी है कि यूसी ब्राउजर ही यूज करना है, जबकि हमें पता है कि वो कितने गंदे गंदे नोटिफिकेशंस देता है। उसको छोड़िए, आपके सामने ओपेरा है, आपके सामने फायरफॉक्स है, आप वो यूज करिए। और हम लोग तो संख्या में इतने ज्यादा हैं कि अगर थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूट करेंगे ना तो देश का बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा और चाइना का बहुत बड़ा लॉस भी हो जाएगा। दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, हम जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, चाहे हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, हम उसमें इतनी मेहनत करें कि ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो चाइना से सस्ता भी हो और अच्छा भी हो। अगर हमने ऐसा कर दिया और ऐसी चीजें हमारे इंडिया में ही अवेलेबल रहेंगी तो फिर किसी पीएम को कहना भी नहीं पड़ेगा कि आप चाइना का बाइकआउट करिए, उस देश का बाइकआउट करिए। तो अपने आप ही सारी चीजों का बाइकआउट हो जाएगा और हमारा देश डेवलप भी हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।